हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक और नई स्टोरी के साथ हूँ जिसका टाइटल है भीमास प्राइड, यानी भीम की जो है गर्व, खुशी। खुशी तो नहीं कह सकते, मतलब गर्व जो उन्हें हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है, हमारे रिचुअल से रिलेटेड है। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो अपडेट विद इंग्लिश को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इंग्लिश को स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं विथ वोकैब और ग्रामर के स्ट्रक्चर और इंटरेस्टिंग वे में सीखना चाहते हैं स्टोरीज के थ्रू, तो ये बहुत ही सही जगह है अपडेट विद इंग्लिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। लेट्स स्टार्ट। वंस द्रौपदी वाइफ ऑफ द पांडवास वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री। क्या है कि एक बार की बात है, द्रौपदी की वाइफ, जैसे पता है आपको द्रौपदी के 5 हस्बैंड थे, तो पांडवस जो है 5 थे, तो वो द्रौपदी के हस्बैंड थे। वो बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, एंजॉइंग द कूल ब्रिज। ब्रिज का मतलब क्या होता है? खुशबू, सुगंधित हवा जो होती है ना, उसे ब्रिज कहते हैं। ठीक है, ऑफ द इवनिंग, शाम को बैठे थे पेड़ के नीचे, एंजॉय कर रहे थे सुगंधित हवा को। सडनली, अचानक, शी सो अ लवली फ्लावर ड्रॉप नियर हर फिट। और अचानक द्रौपदी ने देखा कि बहुत प्यारा सा फूल जो है उनके पैरों के पास गिर गया। ठीक है, फीट। अब ये एफ, एक मिनट, हाँ जस्ट, हाँ, एफ जो होता है, एफ ओ ओ टी होता है फुट, और जब हम इसका प्लूरल करते हैं तो वो हो जाता है एफ ई ई टी, फिट। ओके, तो उसने इस तरह से स्टार्ट किया कि फूल जो है उनके पैरों के पास गिर गया आके। सो मतलब देखा, सी, सो सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो उन्होंने देखा। आगे क्या है, आगे बढ़ते हैं हम। द्रौपदी कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ पिकिंग इट अप। मतलब वो रुक नहीं पा रही थी उस फूल को उठाने के लिए। पिकिंग मतलब उठाना, कि इतना ज़्यादा वो सुंदर वो फ्लावर था। ओके, तो ये आगे क्या होता है उसमें हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। शी हेल्ड द फ्लावर इन हर हैंड। उन्होंने क्या किया, फ्लावर को अपने हाथों में लिया। ठीक है, हेल्ड द फ्लावर इन हर हैंड एंड एडमायर इट्स ब्यूटी। और उसकी ब्यूटी यानी इस फूल की सुंदरता की प्रशंसा करने लगी। एडमायर, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा। प्रेज भी, उसका मतलब भी सेम है। प्रेज मतलब भी प्रशंसा है। तो जो फूल सुंदर है ना, उसकी सुंदरता की वो प्रशंसा करने लगी। इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर शी हैड एवर सीन। उनका कहना था कि ये इतना सुंदर फूल है जो मैंने आज तक नहीं देखा। इट हैड थाउजेंड्स ऑफ ब्राइटली कलर्ड पेटल्स विथ वेलवेटी टच। हजारों जो उसके जो है उनके कलर्स पेटल्स लगे हुए हैं उनमें। इट ऑल्सो हैड अ स्ट्रेंज इंटॉक्सिकेटिंग फ्रेगनेंस। और वहाँ और उस फ्लावर में एक अद्भुत सी खुशबू भी थी। स्ट्रेंज मतलब जो उन्होंने कभी वो खुशबू महसूस नहीं की, वैसी खुशबू भी थी। फ्रेगनेंस मतलब खुशबू। भीमा हु वॉज स्टैंडिंग नियर द ट्री। और भीम जो बिल्कुल पेड़ के पास खड़े थे, सो द्रौपदी होल्डिंग द फ्लावर। और देखा कि द्रौपदी ने फ्लावर को उठाया हुआ है। विथ अ स्माइल ऑन हिज फेस ही आस्क्ड। और उनके चेहरे की खुशी देखते उन्होंने पूछा, डू यू नो द्रौपदी, यू आर होल्डिंग अ वेरी रेयर स्पीसीज ऑफ फ्लावर दैट ग्रोज इन द फॉरेस्ट। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम जानती हो द्रौपदी, तुम्हारे हाथ में जो ये फ्लावर है, इसकी प्रजाति बहुत मुश्किल से पाई जाती है जंगल में। स्पीसीज मतलब प्रजाति। दिस इज द सुगंधिका फ्लावर। और ये क्या है, ये सुगंधिका फ्लावर। तभी उसकी खुशबू जो है इतनी अच्छी थी और बिल्कुल अजनबी सी खुशबू थी, उन्होंने कभी उसको फील नहीं किया ऐसी खुशबू को। ही एडेड, द्रौपदी वांटेड सम मोर फ्लावर्स ऑफ सेम काइंड। और द्रौपदी को ऐसे ही और भी ज्यादा फ्लावर्स चाहिए था। और हर लॉन्ग ब्लैक हेयर, अपने लंबे बालों के लिए। शो शी आस्क्ड भीमा टू गेट हर सम मोर फ्लावर। तो उन्होंने भीमा को कहा कि जाओ मेरे लिए थोड़े और फूल लेकर आओ ताकि मैं अपने बालों में लगाऊं। विथ हिज इंडोमिटेबल क्लब रेजिस्टिंग ऑन हिज ब्रॉड शोल्डर, भीमा स्टार्टेड इन डायरेक्शन ऑफ द वाइंड एंड दैट हैड कैरिड द फ्लावर टू द्रौपदी। फिर वो चल पड़े उनके लिए फ्लावर लेने के लिए। हिज स्टेप्स वर on direction of the his steps were fast and the earth seemed to shake at his powerful stride। कि मतलब उनके कदम, आपको पता है भीम सबसे शक्तिशाली थे, तो उनके कदमों की जो वो थी, स्टेप्स थे, वो इतने पावरफुल थे कि आवाज आ रही थी, धरती हिलने लग गई थी। शेक मतलब हिलना। शेक फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, शेक फर्स्ट फॉर्म है, शुक सेकंड फॉर्म है, SHUOOK, एंड शेकन थर्ड फॉर्म। टॉल एंड माइटी एज एन ओक भीमा वॉक थ्रू द फॉरेस्ट। टॉल मतलब लंबे से हैं वो, माइटी यानी शक्तिशाली, थोड़ा कट है बट ये माइटी है।
शक्तिशाली हैं भीम। ही वेंट ओवर हिल्स एंड डेल्स, रोज्ड रिवर्स एंड वॉडेड थ्रू स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम्स, मतलब वो गए उस फूल की तलाश में, पहाड़ों में, रिवर्स में, स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम मतलब नहर में। इट सीम्स नेचर मेड वे फॉर वेर एवर ही वेंट, और उन्होंने देखा कि जहाँ भी वो जा रहे हैं नेचर द्वारा बनाया हुआ प्रकृति जो बहुत सुंदर है। ठीक है, आगे क्या होती है इसकी, ये जो स्टोरी है ये हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो जितना हो सके फ्रेंड वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ना तो अपडेट विद इंग्लिश को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक एक वीडियो में स्टोरी को बता पाना नॉट पॉसिबल, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो बाकी की स्टोरी में पार्ट्स में लेकर आऊँगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।